बांग्लादेश, एक ऐसा देश जो क्रांति से पैदा हुआ था, हमेशा अपने लोकतंत्र और अपने लोगों की मजबूत भावना के लिए जाना जाता रहा है। इस राष्ट्र की यात्रा अपने नागरिकों के धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। आजादी के शुरुआती दिनों से लेकर आज तक बांग्लादेश के लोगों ने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हमेशा मजबूत होकर उभरे हैं। एकता की भावना और बेहतर भविष्य की चाह ही देश की प्रगति की प्रेरक शक्ति रही है। लेकिन तरक्की हमेशा आसान नहीं होती और हाल ही में कुछ चीजों ने भविष्य को अनिश्चित बना दिया है। लाखों लोगों की ऊर्जा से भरी ढाका की हलचल भरी सड़कें भी संघर्ष की कहानी बयां करती हैं। तेजी से हो रहे शहरीकरण ने अपने साथ कई समस्याएं खड़ी कर दी हैं, ट्रैफिक जाम से लेकर अपर्याप्त बुनियादी ढांचे तक। आधुनिकता की चुनौतियां शहर के हर कोने में दिखाई देती हैं और लोग इसका दबाव महसूस कर रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ गई और इससे लोग खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। विशाल गगनचुंबी इमारतों के साये में ढाका की झुग्गियां असमानता की एक सटीक तस्वीर पेश करती है। जहां कुछ लोग आधुनिक जीवन की विलासिता का आनंद लेते हैं, वहीं कई लोग अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं। इस बढ़ती असमानता ने आम जनता में मोहभंग की भावना पैदा कर दी है, जिससे हताशा और लाचारी की भावना पैदा हो रही है। लोग अपने मन की बात कहने के लिए उतने स्वतंत्र नहीं थे जितने पहले हुआ करते थे, और इससे उनका सरकार पर से भरोसा उठ गया। एक समय जो जीवंत सार्वजनिक चर्चा हुआ करती थी, वह अब दब गई है और नतीजों के डर ने कई आवाजों को खामोश कर दिया है। गलियां, जो कभी जीवंत बहसों और चर्चाओं से गुलजार रहती थीं, अब बेचैनी की भावना से गूंजती है। सरकार में विश्वास के कम होने से शासकों और शासित के बीच की खाई और गहरी होती गई है। इस सब नाखुशी के साथ कुछ बड़ा होने वाला था, कुछ ऐसा जो बांग्लादेश की राजनीति को बड़े पैमाने पर बदल देगा। उबलता असंतोष अपने चरम पर पहुंच रहा था और लोग बदलाव के लिए तैयार थे। रैलियां और विरोध प्रदर्शन केवल तात्कालिक शिकायतों के बारे में नहीं थे, बल्कि देश के शासन के तरीके में एक बुनियादी बदलाव का आह्वान थे। वर्ष 2024 की शुरुआत इस भावना के साथ हुई कि कुछ ठीक नहीं है। नए साल की शुरुआत अपने साथ एक अनिष्ट की आशंका लेकर आई। शहर की रोजमर्रा की भागम भाग में एक अजीब सी बेचैनी नजर आ रही थी। लोग अपनी दिनचर्या के बारे में सोचते रहे, लेकिन हवा में एक अंतर्निहित तनाव था। एक भावना थी कि परिवर्तन निकट है। लोग, खासकर युवा, तंग आ रहे थे। युवा, जो हमेशा आशा और प्रगति के अग्रदूत रहे थे, अब मोहभंग महसूस कर रहे थे। उनके सपने और आकांक्षाएं कहीं दूर की चीज लगने लगी थीं और हताशा साफ दिखाई दे रही थी। सोशल मीडिया उनके असंतोष को व्यक्त करने का एक मंच बन गया और कैफे और विश्वविद्यालयों में बातचीत बदलाव की बातों से भरी हुई थी। छात्र जानते थे कि वे अब खुलकर नहीं बोल सकते और वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। एक समय बौद्धिक आदान प्रदान के जीवंत केंद्र रहे परिसर अब डर की भावना से घिरे हुए थे। छात्र, जो हमेशा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सबसे आगे रहे थे, ने महसूस किया कि उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है। उनके भविष्य के बारे में अनिश्चितता और अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता की कमी उनके मन पर भारी पड़ रही थी। उस समय को याद करते हुए जब लोगों ने बदलाव के लिए लड़ाई लड़ी थी और सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। पिछले संघर्षों और जीत की यादें प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करती थीं। युवाओं ने संगठित होना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया का उपयोग करके जुड़ने और जुटाने लगे। डिजिटल युग ने उन्हें ऐसे उपकरण प्रदान किए जिनके बारे में पिछली पीढ़ियां केवल सपना देख सकती थीं, और वे उनका उपयोग परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ थे। यह कॉलेज परिसरों में शुरू हुआ, लेकिन जल्दी ही फैल गया। विश्वविद्यालय परिसरों में छोटी छोटी सभाओं के रूप में जो शुरू हुआ, वह जल्द ही एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया। बदलाव के संदेश ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित किया और गति को रोका नहीं जा सका। रैलियां और विरोध प्रदर्शन एक आम दृश्य बन गए और बेहतर भविष्य के लिए आह्वान पूरे देश में गूंज उठा। सबसे पहले उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, सरकार से अधिक ईमानदार होने और लोकतंत्र को वापस लाने के लिए कहा। शुरुआती प्रदर्शनों में आशा और दृढ़ संकल्प की भावना दिखाई दे रही थी। प्रदर्शनकारियों ने पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की ओर लौटने की मांग की। उनका मानना था कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध ही वह बदलाव ला सकता है जिसकी उन्हें तलाश है। लेकिन सरकार ने नहीं सुनी और इससे विरोध प्रदर्शन बड़े और मजबूत होते गए। प्रदर्शनकारियों के साथ जुड़ने से अधिकारियों के इनकार ने आंदोलन को हवा दी। भीड़ बढ़ती गई और लोगों का संकल्प मजबूत होता गया। बदलाव की जद्दोजहद शुरू हो चुकी थी और अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कें लोगों से भर गईं। हवा में हजारों आवाजें गूंज उठीं। हर एक आवाज आशा, दृढ़ संकल्प और बदलाव की चाहत का संदेश दे रही थी। शहर, जो आमतौर पर दैनिक जीवन की आवाजों से गुलजार रहता था, अब प्रतिरोध और एकता का प्रतीक था। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आए, अपने मतभेदों को भुलाकर एक सामान्य कारण से एकजुट हुए। ऊर्जा स्पष्ट थी, सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का प्रमाण। छात्रों और आम लोगों ने एक साथ विरोध किया, यह दिखाते हुए कि वे एकजुट हैं। जवान और बूढ़े, पुरुष और महिलाएं, छात्र और कार्यकर्ता, सभी कंधे से कंधा मिलाकर चले। उनकी एकता एक शक्तिशाली बयान थी, एक स्पष्ट संदेश था कि परिवर्तन की इच्छा उम्र, लिंग और व्यवसाय से परे है। सड़कें एकजुटता के कैनवास बन गईं, जो उन लोगों के चेहरों से सजी हुई थीं जिन्होंने एक बेहतर भविष्य का सपना देखने की हिम्मत की। वे चाहते थे कि सरकार भ्रष्ट होना बंद करे, स्वतंत्रता वापस लाए और वास्तव में लोगों की बात सुने। उनके द्वारा उठाए गए बैनर केवल कार्डबोर्ड के टुकड़े नहीं थे, वे उनके संघर्ष और आकांक्षाओं के प्रतीक थे। आजादी और न्याय के नारे हवा में गूंज उठे, हर नारा कार्रवाई का आह्वान था, एक ऐसी सरकार के लिए निवेदन जो वास्तव में अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करे। प्रदर्शनकारियों की मांगें स्पष्ट और अडिग थीं। पूरी दुनिया ने देखा कि यह आंदोलन इस विश्वास से प्रेरित है कि लोग बदलाव ला सकते हैं। हर दिन मजबूत होता गया। दुनिया भर के समाचार एजेंसियों ने घटनाओं को कवर किया और सोशल मीडिया अपडेट और समर्थन से गुलजार रहा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें बांग्लादेश पर थीं और प्रदर्शनकारी इसे जानते थे। उनका संघर्ष अब केवल एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं रह गया था, यह एक वैश्विक बातचीत बन गई थी। लेकिन बदलाव कभी आसान नहीं होता। स्वतंत्रता और न्याय का मार्ग अक्सर बाधाओं और कठिनाइयों से भरा होता है। प्रदर्शनकारियों को शारीरिक थकावट से लेकर हिंसा के लगातार खतरे तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी उनका संकल्प कभी कम नहीं हुआ। हर चुनौती का उन्होंने डटकर सामना किया और अपने संघर्ष को धैर्य और आशा के प्रतीक में बदल दिया। सरकार सत्ता नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे बैठकें की, विद्रोह को दबाने के तरीकों पर रणनीति बनाई। सत्ता के पदों पर आसीन राजनेता लोगों की आवाज सुनने को तैयार नहीं थे। सत्ता के गलियारों में प्रतिरोध की गूंज सुनाई देती थी, जो बाहर बदलाव की मांगों के बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने बल और हिंसा से विरोध प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश की। दंगा पुलिस तैनात की गई और झड़पें एक आम दृश्य बन गई। कभी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों से भरी सड़कें युद्ध के मैदान में तब्दील हो गईं। आंसू गैस और लाठियों ने नारों और बैनरों की जगह ले ली। सरकार की प्रतिक्रिया क्रूर थी, लेकिन इसने प्रदर्शनकारियों के संकल्प को और बढ़ावा दिया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें और बढ़ती गईं और वे बदतर होती गईं। हर टकराव अपने पीछे चोटों और अराजकता का निशान छोड़ गया। हवा में तनाव व्याप्त था और सड़कों पर संघर्ष के निशान थे। फिर भी हिंसा के बीच प्रदर्शनकारियों की भावना अटूट रही। वे जानते थे कि उनकी लड़ाई जायज है और वे एक बेहतर कल के लिए कठिनाइयों को सहने को तैयार हैं। अन्य देशों ने हिंसा देखी और देखा कि बांग्लादेश अब स्वतंत्र नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने अपनी चिंता व्यक्त की और राजनयिक चैनल स्थिति के बारे में चर्चाओं से गुलजार रहे। वैश्विक समुदाय ने अशांति की गंभीरता और स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए इसके निहितार्थों को पहचाना। बांग्लादेश का संघर्ष दुनिया भर में उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गया था। उन्होंने सरकार से इसे रोकने के लिए कहा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक नेताओं ने बांग्लादेशी सरकार से हिंसा बंद करने और अपने लोगों की बात सुनने का आग्रह किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस और आधिकारिक बयानों में शांति और बातचीत का आह्वान किया गया। दुनिया न्याय और सुधार के लिए उनके आह्वान को बढ़ावा देते हुए प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता से खड़ी थी। भले ही चीजें अस्त व्यस्त और अनिश्चित थीं, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, बांग्लादेश फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। विरोध प्रदर्शनों ने बदलाव की एक चिंगारी जला दी थी, जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। देश के भविष्य को उसके लोगों के हाथों फिर से लिखा जा रहा था और क्षितिज पर एक नया सवेरा था। विरोध प्रदर्शनों के बीच लहराता बांग्लादेश का झंडा एक ऐसे राष्ट्र की आशा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था जो बदलने के लिए तैयार है। चीजें बड़े पैमाने पर बदल रही थीं। आशा और दृढ़ संकल्प से भरे प्रदर्शनकारियों के चेहरे परिवर्तन के कगार पर खड़े देश की कहानी कह रहे थे। विरोध प्रदर्शनों के बीच समारोह सामूहिक चेतना में बदलाव का संकेत देते थे। यात्रा अभी लंबी थी, लेकिन बांग्लादेशी लोगों के साहस और धैर्य ने एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया था। तमाम विरोध प्रदर्शनों और लड़ाई के बाद चीजें शांत होने लगीं। कभी गुस्से वाली आवाजों और उठी हुई मुट्ठियों से भरी रहने वाली सड़कें शांत होने लगीं।
तनाव और अनिश्चितता से भरी हवा धीरे धीरे साफ होने लगी। जो लोग डर और चिंता में जी रहे थे, उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। बदलाव के लिए अथक संघर्ष ने आखिरकार शांति की भावना पैदा की और लोगों को थोड़ी उम्मीद महसूस हुई। वे छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा हुए, लचीलापन और बेहतर भविष्य के सपनों की कहानियां साझा की। समुदाय की भावना मजबूत हुई क्योंकि लोगों ने महसूस किया कि उनके सामूहिक प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं। उनके चेहरों पर मुस्कान उनके नए आशावाद का प्रमाण थी। पुरानी सरकार चली गई थी। पुराने शासन वाले भवन खाली पड़े थे। उनकी दीवारें एक बीते युग की खामोशी की गूंज रही थीं। कभी परिदृश्य पर हावी रहने वाले राजनीतिक संकेतों को हटा दिया गया, जो एक दमनकारी शासन के अंत का प्रतीक था। पुरानी सरकार के जाने से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अलग अलग तरह के लोगों से बनी एक नई सरकार ने सत्ता संभाली। यह सरकार राष्ट्र की विविधता का एक मौजक थी, जो विभिन्न पृष्ठभूमि, जातियों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती थी। शपथ ग्रहण समारोह गर्व और आशा का क्षण था, क्योंकि नए नेताओं ने ईमानदारी और समर्पण के साथ लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया था। इस नई सरकार में छात्र, राजनेता, सैन्य नेता और कार्यकर्ता शामिल थे, जो संघर्ष में सबसे आगे थे। उनका समावेश उनके योगदान की मान्यता और अधिक समावेशी शासन का वादा था। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक अद्वितीय दृष्टिकोण और कौशल लाया, और देश भर के महत्वपूर्ण लोग, विभिन्न क्षेत्रों के नेता एक साथ आए, एक समान लक्ष्य से एकजुट हुए। आबादी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने में उनका सहयोग महत्वपूर्ण था कि कोई भी आवाज अनसुनी न रहे। यह एकता उस देश के लिए आशा की किरण थी जो गहराई से विभाजित था। उनका काम बहुत कठिन था, बड़े बदलावों और अनिश्चितता के समय में बांग्लादेश का नेतृत्व करना। अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण से लेकर जनता का विश्वास बहाल करने तक चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। उनके द्वारा लिए गए हर फैसले की छानबीन की गई और उम्मीदों का बोझ भारी था। फिर भी वे एक बेहतर भविष्य के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर अडिग रहे। नई सरकार जानती थी कि हर कोई उन्हें देख रहा है, इसलिए उन्होंने उन समस्याओं को ठीक करने के लिए तेजी से काम किया जिनके कारण विरोध प्रदर्शन हुए थे। उन्होंने असंतोष के मूल कारणों को दूर करने के लिए सुधारों और रणनीतियों पर चर्चा करते हुए कई बैठकें की। पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके कार्यों में स्पष्ट थी। उन्होंने उन लोगों को जेल से रिहा कर दिया जिन्हें पुरानी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए वहां रखा गया था। क्षमादान का यह कार्य एक शक्तिशाली बयान था जो अतीत से एक विराम और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत देता है। परिवार फिर से मिल गए और आजादी की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। यह उत्पीड़न के घावों को भरने की दिशा में एक कदम था। उन्होंने लोगों को बिना डरे अपने मन की बात कहने की आजादी वापस दी। सार्वजनिक मंच और रैलियां आम हो गईं क्योंकि लोगों ने अपनी राय व्यक्त की और खुले संवाद में शामिल हुए। बोलने की आजादी की बहाली लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने के लिए नई सरकार के वादे की आधारशिला थी। ये महत्वपूर्ण बदलाव थे, लेकिन ये उस देश को ठीक करने और लोगों को फिर से सरकार पर भरोसा करने में मदद करने की दिशा में पहला कदम थे जो विभाजित था। आगे का रास्ता लंबा और चुनौतियों से भरा था, लेकिन नींव रखी जा चुकी थी। अंतरिम सरकार एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए दृढ़ थी जहां प्रत्येक नागरिक मूल्यवान और सुना हुआ महसूस करे, एकता और विश्वास की भावना को बढ़ावा दे, जो एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे। पुरानी सरकार के जाने की खुशी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और नई सरकार को कुछ कठोर सच्चाइयों का सामना करना पड़ा। भले ही वे अच्छे काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। विरोध प्रदर्शनों के कारण अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में थी और क्योंकि दूसरे देशों के व्यवसाय चले गए, साथ ही देश में लोग वर्षों से चली आ रही असमानता के कारण अभी भी बंटे हुए थे और इससे शांति बनाए रखना मुश्किल हो गया था। लोगों को फिर से सरकार पर भरोसा दिलाना बहुत बड़ा काम था। पुरानी सरकार के कुछ लोग अभी भी आसपास थे और वे समस्याएं पैदा कर सकते थे। दूसरे देशों ने कहा कि वे मदद करेंगे, लेकिन वे अभी तक नई सरकार के बारे में निश्चित नहीं थे। भविष्य स्पष्ट नहीं था और बांग्लादेश को यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नेताओं की आवश्यकता थी कि देश मजबूत और अधिक एकजुट हो।